नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि मुझे स्टेट पीएससी में यूपी पीसीएस क्रैक करना है। तो आने वाले अगर एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं 25 के लिए, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आप बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्टिंग करें? जैसा कि आपको ज्ञात है कि लगभग 1 साल मिनिमम कह सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए उस पे रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, यानी कह सकते हैं कि आधार अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए 1 ईयर का एक वो टाइम होता है, जो अगर आप 25 देंगे तो आपसे सबसे बेस्ट टाइमिंग है, अगर 26 देंगे तो भी बेस्ट टाइमिंग है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका टारगेट 25 की पीसीएस को क्रैक करना है यूपी पीसीएस का, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करें, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत कम समय में आप समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम का, या उस एग्जाम की जो नीड है जो आपको रेडी करना चाहिए, कैसे हम उसको रेडी करते हैं। सारी बातें चर्चा करने का हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। देखो, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहला होता है कि आपका टारगेट क्या है, यानी टारगेट आपने किस ईयर का रखा हुआ है। अगर आपका टारगेट 2025 का है या 25 के बाद 26 का है, देखिएगा, तो आपके पास एक सिनेरियो बन जाता है कि सबसे पहले हम किसी एग्जाम के पैटर्न को समझें कि उसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो कितने चरणों में होगा, यानी एक चरण में होगा, 2 चरण में होगा, 3 चरणों में होगा। पैटर्न अगर समझ जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर उसके सिलेबस को आप समझेंगे, देखिएगा। और जब आप सिलेबस को पूरा समझाएंगे तो सिलेबस के बाद आता है कि आप रिसोर्स कौन से फॉलो करेंगे, देखिएगा। और यदि आप यहाँ पर रिसोर्स का भी चयन कर ले तो रिसोर्स को तैयार करने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। इट मीन्स मतलब आप किस प्रकार का आधार तय करेंगे कि मुझे प्रीलिम्स और मेंस को ऑर्डिनेट तैयारी करनी है, इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। साथ में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि अंतिम उसके बाद जब आता है तो वो होता है आपके पास रिविजन कैसे करेंगे, आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज कैसे लगाएंगे या टेस्ट फॉलो कैसे करेंगे। इसके अलावा आप पीवाईक्यू जो भी स्ट्रक्चर है वो सब यहाँ निकल के आएगा। तो देखो, ये एक चरण है। देखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के साथ साथ या स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस का, तो यूपी पीसीएस का एग्जाम अगर हम लोग देखें तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये मान के चल लीजिएगा 24 बेशक लेट हुआ है, लेकिन स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस जो है 25 को लेट नहीं करेगा। यानी उसकी कई सारी वजह हैं, क्योंकि लगातार एक साल लेट होने की वजह से आयोग के अंतर्गत बड़ी गतिविधि देखने को मिल रही होंगी। तो आप मान के चलें कि लगभग मई या जून के आसपास देखा जाए ये प्रीलिम्स एग्जाम कराने की भूमिका में होगा 25 का, देखिएगा। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइमिंग है वो बहुत कम दिया जाएगा, कम होगा, जैसा कि आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो आपका आधार क्या है कि एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए 25 के लिए, तो आपके पास पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके पास सिलेबस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपके पास यहाँ रिसोर्स बेटर होनी चाहिए, उसके साथ यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कैसे फॉलो करनी है ये आपके पास एक बेस्ट होना चाहिए। यदि ये आपका अगर बेस्ट तरीका है, अगर आप इसको रेडी कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरीके से सेटल हो जाएंगी। आइए मैं चर्चा करता हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ पर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए, तो सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जहाँ पर आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन, यानी तैयारी अगर 25 की कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़कर जीएस फाउंडेशन का पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसको लेने के बाद, जैसा कि आप प्रीलिम्स में जाएंगे तो प्रीलिम्स में जो है यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। एक तो जीएस का होता है जिसको जीएस 1 और उसको जीएस 2 कह सकते हैं, ये सी सेट का पेपर है। अगर जीएस 1 की अगर हम लोग बात करें, और जब मेंस में आप जाएंगे तो जीएस के 6 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिएगा। 2 पेपर जो हैं ये स्टेट स्पेशल के हैं, ये भी आपके इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो यानी कंप्लीट मैं कह सकता हूँ कि जीएस का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जिसमें आप ये मान के चलें प्रीलिम्स में 200 नंबर का जीएस होता है, मेंस में आपके 200 नंबर के मतलब 1200 नंबर का, 200 और 1200 मतलब आप कह सकते हैं कि 1400 नंबर का आपका जीएस एक प्रकार से कह सकते हैं प्री और मेंस में जाता है। इसका सॉल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ। आप हमारे साथ जुड़कर 25 की तैयारी कर सकते हैं। इसका बैचेस में आपके सामने 5 नवंबर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। करना क्या है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, ये रहा एप्लीकेशन, देख लीजिएगा। ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा लर्निंग एप्लीकेशन पे। जैसे ही जाते हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर एक बैच लेके आ चुके हैं जिसका नाम रखा गया है यूपी पीसीएस 2025 बैच, फाउंडेशन बैच है। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तक जो कंप्रीहेंसिव कवरेज है, देखिएगा। इसमें बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, 500 प्लस घंटे क्लासेस हैं, फिर इसमें नोट्स हैं। इसकी फीस रखी गई 6,000 रुपये। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसकी जो फीस है मात्र एक प्रकार से कह सकते हैं डिस्काउंट के आधार पर देखा जाए तो ये आपके इस समय 3,000 रुपये में आप कंप्लीट जीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ 100 सीटों के लिए अवेलेबल है, उसके बाद इसकी फीस जो है बढ़ जाएगी। यदि आप अगर तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल डेडिकेट होकर 25 का, तो आप इस बैच के साथ ज्वाइन कर अपनी जर्नी को एक प्रकार से रेडी कर सकते हैं। बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपकी तैयारी है तो यूपी पीसीएस के पैटर्न को समझते हैं। पहले देखिएगा,
अगर आप समझेंगे तो यूपी पीसीएस का पैटर्न जो है वो 3 चरणों में यहाँ पर दिया जाता है, यानी पहला चरण प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है और तीसरा इंटरव्यू। इंटरव्यू आपके पास यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है। मेंस जो है, अगर आप मेंस के बारे में अगर जाएंगे तो यहाँ पर मेंस जो होता है 1500 नंबर का होता है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पर 2 पेपर होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। ये रहा आपके पास जीएस, जिसमें आपके सामने हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, यानी ये इसी तरह के आपके सामने 150 प्रश्न दिए जाते हैं और ये आपके सामने 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, देख लीजिएगा। यानी ये एक वो एरिया है जहां आपको ऑब्जेक्टिव, यानी कह सकते हैं प्रीलिम्स पूरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, जो आपको यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं टिक करना होता है। दूसरा पॉइंट, अगर सीसेट की बात करेंगे, सीसेट आपके सामने यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और ये आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं 200 मार्क्स का होता है। लेकिन ये जो पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कह सकते हैं कि आपको 33% क्वेश्चन यहाँ पर सही करने, यानी कहा जाए तो 100 में से 33 क्वेश्चन सही करेंगे। अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे तो ही आपका जीएस का पेपर जो है एक प्रकार से चेक होगा, नहीं तो उसके बाद अगर जीएस में आप कट ऑफ की बात करें तो लगभग अराउंड अगर 100 क्वेश्चन के आसपास आपने सही किए हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि एक पैटर्न है, प्रीलिम्स का एक पैटर्न ये है जो एक प्रकार से कह सकते हैं इसके आधार पे। जैसे ही आप मेंस में जाते हैं तो मेंस के आपके सामने यहाँ पर 6 पेपर जीएस का देखने को मिलता है। पहला पेपर क्या है, बोलेंगे सर पहला पेपर सर हमारा जीएस 1 होता है। जीएस 1 जो ये भी कितने नंबर का है, 200 नंबर का है। देखिएगा यहाँ पर 20 प्रश्न दिए जाते हैं। 20 प्रश्न का मतलब है कि आपके पास 10 प्रश्न जो होंगे आपको 8 नंबर के होंगे और 10 प्रश्न जो होंगे 12 नंबर के होंगे। यानी यहाँ पर एक आधार पर देखा जाए तो आपके सामने यहाँ 200 नंबरों में आपके पास 20 प्रश्न होंगे। जो 8 नंबर के प्रश्न होंगे वहां पर 125 वर्डों में लिखना है। जो आपके पास 12 नंबर के प्रश्न होंगे आपको वहां पर एक प्रकार से 150 वर्डों में लिखना, 200 वर्डों में लिखना है। तो यानी ये क्या एक आधार है, 125 वर्डों का, 200 वर्डों का, जहां पर 8 नंबर और 12 नंबर के। इसमें क्या क्या होता है, एक हिस्ट्री का पार्ट है। इस हिस्ट्री को कई सारे एंगल में तोल सकते हैं। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर को एंशिएंट से मिडावल मॉडर्न तक ले जाता है। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें एक प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री का बैठे जाता है। इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। देखिएगा अगर बात करेंगे सोसाइटी तो इसमें 8 से 9 टॉपिक है सोसाइटी के, एंड देन ज्योग्राफी, यानी 3 खंडों को मिलाकर यहाँ जीएस 1 पेपर बनता है। यानी कुल मिला के इस 3 खंडों से आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे। चुनौती बन जाती है कि जो यहाँ पर एक प्रकार से 200 मार्क्स के एक प्रकार से कह सकते हैं जीएस 1 है, इसमें से हिस्ट्री कितना वेटेज रहता है, सोसाइटी कितना वेटेज रहता है, ज्योग्राफी कितना वेटेज रहता है, ये भी एक चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। अगर हम बात करेंगे तो लगभग सामान्यतः तीनों का जो वेटेज है वो सामान्यतः इक्वल फॉर्मेट में रखा गया। इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में चर्चा करूंगा, विस्तार पूर्वक एक एक बिंदु के बारे में समझेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है। अगर जीएस 2 में जाते तो यहाँ पर आपके सामने पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस है, गवर्नेंस, आईआर का पार्ट है। इन सबको मिलाकर यहाँ पर भी 200 नंबर के प्रश्न दिए जाते हैं और उस सेम स्ट्रक्चर पहले की तरह 8 नंबर में और 12 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं, जहाँ पर 125 वर्ड और 200 वर्डों का एक आधार है। ऐसे जीएस 3 है, यहाँ पर इकोनॉमी का पार्ट है, इन्वायरमेंटल है, साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और सिक्योरिटी है। इन सबको मिलाकर जीएस 3 बना जाता है। इसी प्रकार से जीएस 4 जो आपके साथ इंटीग्रिटी है, जो जिसको नीति शास्त्र के नाम से जान सकते हैं, ये आपके सामने आपकी माइंड की एबिलिटी को चेक करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं जीएस 4 का पेपर भी 200 नंबर का। यानी कुल मिला के ये जो यहाँ से यहाँ तक पैटर्न है ये यूपीएससी के पैटर्न को बिल्कुल फॉलो किया गया है। हाँ, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का रूप जो होता है वो यूपीएससी के से डाउन रहता है, यानी यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पहले ऑप्शन हुआ करता था उस ऑप्शन को हटाने के बाद 2 पेपर यूपी स्पेशल जिसे कह सकते हैं, पेपर नंबर 5, तो ये दोनों पेपर क्या है, बोलेंगे सर यूपी स्पेशल है। इस यूपी स्पेशल में जीएस 5 में जाएंगे तो हिस्ट्री किसकी आएगी, यूपी की हिस्ट्री आएगी, यूपी की पॉलिटी है, यूपी का आर्ट एंड कल्चर है, यूपी का सिक्योरिटी है। इन सबको मिला के जीएस 5 बनता है। यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेम पैटर्न वही है, 8 नंबर, 12 नंबर, 125 वर्ड, 200 वर्ड। यहाँ पर जीएस 6 जो है ये भी यूपी स्पेशल है, यहाँ पर भी इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, साइंस है और एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी है। इसको मिलाकर भी आपके सामने 200 ही नंबर का है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर वही सेम पैटर्न, 8 नंबर, 12 नंबर, 125 वर्ड और 200 वर्डों में। यानी कुल ये आधार है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये जीएस कंप्लीट ये वाला पार्ट है, और ये जो यहाँ पर 1200 नंबर का जीएस है यहाँ से यहाँ तक, ये सारा कवर हम इसमें कराएंगे, जो आपके साथ 10 से 12 महीने की क्लास चलेगी। आप इस क्लासेस के माध्यम से प्री और मेंस को साथ में लेकर चलने का प्रयास कर पाएंगे। बात करते हैं मेंस में। मेंस में 2 पेपर और एक प्रकार से नेसेसरी होते हैं। एक जो एस्से है, यहाँ पर आपके सामने एक 150 नंबर का एस्से लिखना होता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं 150 नंबर में आपको 3 खंड से एस्से दिए जाते हैं, यानी एक प्रकार से 3 एस्से आपको लिखने पड़ेंगे। एक एस्से की जो शब्द सीमा है वो 600 लेकर 700 वर्डों के बीच में रहती है, तो यानी 3 एस्से यहाँ ऐसे डिफाइन करने पड़ेंगे। एक पेपर आपके सामने यहाँ पर हिंदी का होता है, ये भी आपके सामने 150
मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के अगर हम कहेंगे तो मेंस कितने का हुआ, 1200 नंबर का आपका जीएस हो गया है, 150 नंबर का आपका एसए है और 150 नंबर का आपका हिंदी है। कुल मिला के कह सकते हैं कि आपका ये 1500 नंबर का आपका मेंस होता है। ये यहाँ से मेरिट बनती है। ये प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ये फर्स्ट स्टेज है, इसके नंबर प्रीलिम्स के काउंट नहीं होते हैं, ओनली मेंस के नंबर ही काउंट होते हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 1200-1500 नंबर का एक एक्स्ट्रा होता है। बात करते हैं इसके बाद, जैसे ही आप अगला चरण जाएंगे तो ये जो आपके 1500 नंबर हैं इसमें से मेंस का एक मेरिट बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक इंटरव्यू देना है जिसको एक प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए लिया गया एक आधार है, ये 100 नंबर का होता है। तो फाइनल जो सिलेक्शन हो रहा है आपका यूपीपीसीएस में, आपके पास 1600 नंबर से एक फाइनल मेरिट बनती है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि मेंस जो होता है कंप्लीट रिटन फॉर्मेट में होता है, चाहे ऐसे लिखेंगे जीएस 1 2 3 4 कोई पेपर है वो आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, जहां पर वर्ड की सीमाएं हैं और साथ में चीज़ों की समाये रखने का प्रयास किया गया है। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा तो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ये मान के चलें कि यहाँ प्रलम्स मई जून के आसपास ये करा लेंगे, हो ही जाएगा, क्योंकि बेशक 2024 का पैटर्न थोड़ा लेट हो चुका है लेकिन वो 25 के पैटर्न को डिसमिस नहीं करेंगे। तो आपका टारगेट क्या है कि कम से कम आप मान के चल लीजिएगा कि अब अक्टूबर जा ही चुका है, नवंबर दिसंबर आपके सामने बचा हुआ, नवंबर दिसंबर और ये जो जनवरी है यहाँ से लगा लाए 7 से 8 महीने। तो आपके पास टारगेट है कि जो ऐसे सब्जेक्ट जो प्री और मेंस, जैसे कि एग्जाम्पल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है देखिएगा, एंड यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी है और यूपी स्पेशल या बाकी साइंसेस है, ये ऐसा एरिया है जो प्री में भी आएगा, जो मेंस में भी आएगा। दूसरा पॉइंट बनता है जस्टिस मैनेजमेंट है, आईआर है, एसए है, जस्टिस है, सिक्योरिटी सोसाइटी है, ये जो ऐसा एरिया है ये कहाँ पर मेंस में काम आएगा। तो यानी अगर हम ये देख लें तो लगभग 70 से लेकर 80% जो एरिया है वो यहाँ पर ये एरिया कवर कर लेता है। तो अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो प्री और मेंस का 70% पार्ट आप कवर कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है, तो मेरा मानना है कि यदि आप प्रॉपर वे में 25 तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो आप डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले एक मेंटरिंग चाहिए जिसको पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास कर सके। दूसरा, आपके पास सिलेबस पर पकड़ कैसे बनानी है, इंटरलिंक कैसे करना है, रिसोर्स बेस्ट कैसे फॉलो करने हैं, साथ में उसकी स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है, इन सभी का समायोजन मैंने आपके सामने यहाँ पर जीएस कंप्लीट सॉल्यूशन में रख दिया गया है, जो आपके सामने लगभग 500 प्लस घंटे क्लासेस आपको हम लोग दे रहे हैं। और ये क्लासेस जो रहेंगी लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों फॉर्मेट में रहेंगी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2025 की रेडी करने के लिए रिसोर्स यहाँ मिलेंगे, गाइडेंस यहाँ मिलेगी, प्रॉपर आपके पास प्लान यहाँ मिलेगा, आप इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आज ही इसको ज्वाइन करें। 5 नवंबर से इस बैच को हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, उससे पहले 100 बच्चों का टारगेट है हमारा, उसको ज्वाइन करने के लिए 25 वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपको जाना है लर्निंग एप्लीकेशन पे, और जाने के बाद ये रहा आपके सामने यूपीपीसीएस 2025 का फाउंडेशन बैच नंबर 1, जो प्री मेंस इंटरव्यू की जीएस को हम लोग कवर कराने का प्रयास करेंगे। इसको जाके आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अन्य दुविधा के लिए, कोई समस्या के लिए आप यहाँ पर देखा जाए 9897 540-795 पर आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं अगर आप 25 तैयारी करना हमारे साथ चाहते हैं। तो कैसी लगी चर्चा को कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज हमने पैटर्न पर इसके फॉलो करने का प्रयास किया। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।